Hello students, welcome to System Math. I am Suraj Sharma. Today we continue our exercise 3.5 chapter 2 pair of a linear equation and two variable of class 10th. So let's start. अब तक हमने 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. A part of a monthly hostel charges is fixed and remaining depend on the number. देखो जी, इससे पहले 2 एक्सरसाइज की हमने, तो इसी तरीके से कुछ चीजें हमने पढ़ी थी. ठीक है, सेम मतलब कंडीशंस तो सेम दे रहा है, मतलब ये कह सकते हो कि क्वेश्चन तो सेम टाइप का है लेकिन कंडीशंस अलग अलग दे रहा है, ये कह सकते हो. जैसे पहले टैक्सी का दिया, ठीक है, तो अब किसका दे दिया, फिर एक बीच में और भी दिया था इन्होंने, और अब किसका दे दिया इन्होंने, हॉस्टल का दे दिया. काम वही है. देखो क्या कर रहा था, ध्यान से देखो. अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टेज चार्जेस इज फिक्स्ड, यानी फिक्स चार्ज दे रखा है कितने का, अ पार्ट ऑफ अ मंथली यानी महीने का फिक्स चार्ज है. एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द, और जो बच गए पैसे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ डेज वन हैज बीन टेकन फूड इन द मेस, यानी जितने दिन वो फूड किस में लेगा, मेस से लेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके कितने चार्जेस बनेंगे. तो हम क्या कर लेते हैं, यहां तक हो गया. फिर एक स्टूडेंट ए है, टेक्स फूड, जो खाना लेता है फॉर 20 डेज, कितने दिन के लिए लेता है भाई, 20 डेज के लिए लेता है खाना. सी हैज टू पे ₹1000. अब इस 1000 रुपए में 20 दिन का तो खाने का पैसा है, प्लस जो मंथली चार्ज जो फिक्स्ड है वो भी है. फिक्स मतलब समझ रहे हो ना, कि एक महीने का तो उसको देना ही पड़ेगा चार्ज. बाकी जितने बचे हुए हैं वो जितना खाना खाएगा उतना पैसा हुआ, तो इसने जो फिक्स चार्ज है प्लस जो 20 दिन खाना खाया है उसका कितने रुपए हैं, 1000 है. ऐसे स्टूडेंट बी है, वो जो स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, वो 26 डेज के लिए करता है, रुपीज कितना है 1180, मीन्स 1180 रुपीज देता है. नॉर्मल सी बात, ज्यादा दिन खाना खा रहा तो पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे. हॉस्टल चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्ज, हमें तो फिक्स चार्ज निकालना है. दूसरा कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, एक दिन के अंदर कितना जो है वो खाना, मतलब एक दिन का कितने रुपए खाना बन रहा है या पड़ रहा है हमको, ये इनको पैसे पे करने पड़ रहे हैं एक दिन के, वो भी हमें निकालने हैं. तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम निकाल लेंगे एक्स, मान लेंगे कि लेट फिक्स चार्ज कितना है एक्स, जैसे मानते थे पहले. ऐसे ही फिर वाई किसको मानेंगे कि एक दिन के खाने के कितने रुपए बनते हैं, तो मान लेंगे हम वाई. ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है. सो अभी आप ये देखना, ऊपर ये मैंने ऊपर लिखा नहीं, आप एनसीईआरटी बुक में ऊपर लिखोगे तो उसमें क्या रखा है कि लीनियर इक्वेशन जो इनसे बनाओ, बनाने के बाद इनके सॉल्यूशन निकालो. इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो मतलब हमें ये चेक करना पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या किस तरीके से. ठीक है, यहां तक तो बात हो गई. अब एक न्यू अपडेट, अभी आपने सुना भी होगा कि जो एनसीईआरटी ने सिलेबस जो है वो क्या कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया, जिसके अंदर जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया है उसको हटा दिया गया है. तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ना यूज है. वैसे आपको सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है, आप सीखो उस चीज को ताकि वो काम आएगी. और सबसे आसान मेथड भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो काफी सिलेबस का क्या हुआ है, सिलेबस काटा गया, तो मैं इसके लिए एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा कि भाई इसके सिलेबस जो है कितना काटा, कौन चैप्टर में से क्या क्या चीजें नहीं है, तो उनको हटाया गया है, डिलीट सेक्शन क्या क्या है. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन. तो कोई मेथड से करेंगे तो देख लेते हैं कौन सा मेथड हमें सफिशिएंट लगेगा, वही कर लेंगे हम लोग. ठीक है, अब करते हैं हम सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, लेट मानना है, क्या मानना है भाई, लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितना है भाई, एक्स रुपीज मानते हैं हम, रुपीज एक्स मान लेते हैं. और लेट वन डे फूड चार्ज, फूड चार्ज कितना है भाई, वाई मानते हैं, क्या मानते हैं हम, रुपीज वाई. एक दिन के खाने के कितने पैसे हैं, फिक्स चार्ज है. अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से पहली कंडीशन किसके लिए दे रखा है, स्टूडेंट ए के लिए. तो स्टूडेंट ए है वो ध्यान से देखना, एक्स रुपीज तो उसको फिक्स चार्ज देने प्लस कितने दिन खाना खाया उसके पैसे देने. तो कितने दिन खाना खाया 20, और एक दिन का कितना है वाई. अब मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, 20 डेज आपने खाना खाया मान लो, और एक दिन का जो चार्ज ले रहा है वो 20 रुपीज ले रहा है. कितना ले रहा है, 20 रुपीज ले रहा है. तो 20 दिन का कितना खाना होगा, 400 रुपए का हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर दोगे. अभी हमारे पास 20 डेज तो खाना खाया है लेकिन पैसे हमें नहीं पता, पैसे क्या मानने हमने वाई, तो क्या आ जाएगा 20 वाई. कितना आ गया जी 20 वाई. और टोटल पैसे मिलाकर कितने दिए उसने, 1000. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी फर्स्ट जो है क्या आ चुकी है भाई, लीनियर इक्वेशन
इनटू वेरिएबल। ऐसे ही सेकंड के लिए अगर मैं निकालू तो अब आराम से निकाल सकते हो, एक्स तो फिक्स चार्ज है ही, कितने दिन खाना खाया 26, तो 26 बाई इक्वल्स टू 1000। लो जी हो गया, तो आ गई इक्वेशन। और पैसे कितने इसके 1180 रुपीज है इसकी, ठीक है। अब दोनों को सोल्व कर लो, कैसे सोल्व कर दिख रहा है, हम क्यों ना एलिमिनेशन मेथड लगा दें क्योंकि ये दोनों सेम है, फिर सिर्फ क्या करना हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 80 है भाई, ठीक है, आसानी से आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं यहाँ से, सो लिख देते हैं हम यहाँ पर x प्लस 20 बाई 1000 एंड x प्लस 26 वाई इक्वल्स टू 1180। लॉजिक अब क्या करो, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पर माइनस का 6y, पता है ना 20 में से 26 गया तो 6 साइन बड़े वाले का, तो बड़े वाले साथ कौन सा है माइनस का साइन है। ऐसे इसमें से कितना आएगा 180, बड़े वाले का साइन है तो माइनस का आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से देते हैं हटा जी। ये मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया जी 30 आ गया। लो जी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। इसका मतलब क्या है कि एक दिन का खाने का चार्ज कितना है ₹30, 30 रुपए है। x कितना होगा, क्या करो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर लेते हैं y की वैल्यू को, ठीक है। x प्लस 20 इंटू 30, y की वैल्यू क्या है 30 ना, तो यहाँ 30 रख दिया, ये कितना आ गया जी 1000। x प्लस 2 3 जा 6 एंड 600 आ गया यहाँ से। ये प्लस का यहाँ कर माइनस का, तो 1000 में से 600 गया तो कितना बचा भाई 400। इसका मतलब फिक्स चार्ज कितना है ₹400। यानी वो पर्टिकुलर बंदा जो है वो मैस में खाना नहीं खाता है, अगर मान लो तो उसको 400 रुपये तो फिक्स चार्ज हो तो पे करना ही पड़ेगा। अब खाना खा रहा है तो 30 रुपये पर डे के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। तो ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप करते हैं नेक्स्ट पार्ट। लेट्स, बहुत इंटरेस्टिंग और ये आपने पहले किया हुआ है, ये थर्ड टाइम ये चीज कर रहे हैं हम। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है, सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काफी बार बता चुका हूँ, ऊपर जो नंबर होता है कोई फ्रैक्शन का एक नंबर है, मान लो 2/3, तो ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो 2 इज ए न्यूमरेटर एंड 3 इज ए डिनोमिनेटर। पर यहाँ हमें नहीं पता कि क्या है न्यूमरेटर, तो हम एक को x मान लेंगे, एक को हम y मान लेंगे। तो नंबर क्या बन जाएगा x/y। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, लेट न्यूमरेटर इज x, लेट डिनोमिनेटर इज y। ठीक है जी। अब क्या करना है, x अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है देखोगे आप, x बाई क्या कह रहा है कि a fraction become 1/3, 1/3 बन जाएगा कब, when 1 is subtracted from the numerator। तो देखो यहाँ x है और ये है जी y, न्यूमरेटर ऊपर वाला, इसमें से 1 माइनस कर दो तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/3। ये बन गई इक्वेशन। इसको सोल्व कर दो सिंपली। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ करो। सो 3x और 3 बन जा 3 आ गया, और यहाँ से आ गया जी y। ये y को यहाँ लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो 3x माइनस का y आ जाएगा, कि प्लस का y, ये माइनस करते हैं प्लस का हो गया। लो जी, दिस इज द रिक्वायर्ड। पहली इक्वेशन मिल गई। अब दूसरे केस की बात करते हैं हम लोग। यहाँ तक तो हो गया फर्स्ट वाली बात, तो दूसरे करते हैं। इट बिकम 1/4, क्या बन जाएगा 1/4। कब 1/4 बनेगा, 1/4 कब बनेगा 1/4, when 8 is added to the denominator। 8 को ऐड कर दो किस में, डिनोमिनेटर में। सो जी x/y था, सो 8 को यानी नीचे वाले में प्लस करना है, तो क्या बन जाएगा 1/4। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया जी 4x। ये 1 को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, y + 8, ये प्लस का यहाँ कर माइनस का हो जाएगा y, और ये हो गया जी 8। दिस इज द रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि ये दोनों इक्वेशन तैयार हो गई। अब क्या काम, अब तो वही जो पुराना काम है, सोल्व दोनों इक्वेशंस को लो और सोल्व करना स्टार्ट कर दो। सो कर लेते हैं हम लोग। सो कैसे करते हैं, सिंपली लिख लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड ही लगा देते हैं, साफ साफ दिख रहा है। 3x - 5 = 3। मेथड कोई भी लगा लेना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है ना, ये आपको आसान लगता है वो आप करना, वे सारे ही आसान है। तो सबके साइन हो जाएंगे चेंज, क्योंकि थी क्या है, ये माइनस माइनस है, हमें माइनस करना पड़ेगा यहाँ से। तो 4x में से x का तो बच गया खाली 3x बच गया।
वाई ये कैंसिल आउट हो गया, 8 में से 3 गया तो बच गया 5, एक्स की वैल्यू जी आ गई 5, यानी जो न्यूमरेटर है वो कौन है, 5 है। ठीक है, वही फ्रैक्शन ही बताना हमको, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अब इनमें से किसी में ये भी आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो, मान लो इसमें पुट कर लेते हैं, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 है, सो 4 इंटू एक्स की वैल्यू है जी 5 माइनस 8, ये 8 आ गया, सॉरी 8 कितना का 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ये 20 प्लस का यहाँ कर माइनस का हो जाएगा, कितना आ गया माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 12, कैंसिल आउट, वाई की वैल्यू कितनी आ गई जी 12, यानी डिनोमिनेटर कितना होगा 12, फ्रैक्शन क्या बन गया भाई 5/12, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। आगे आंसर समझ में आ रहा है, बिल्कुल हो गया, सिंपल है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पार्ट नंबर सेकंड। अब करते हैं थर्ड पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। कहता है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, उसने 40 मार्क्स लिए हैं इन अ टेस्ट, एक टेस्ट के अंदर। उस टेस्ट के रूल्स क्या थे, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, सही के लिए तो मिल गए 3 मार्क्स, और 1 मार्क्स लूजिंग 1 मार्क्स, यानी 1 मार्क्स कट गया फॉर ईच रॉन्ग आंसर, गलत के लिए 1 मार्क्स कट गया और राइट के लिए 3 मार्क्स उसको मिल गए। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब एक दूसरा टेस्ट उसके अंदर हैड, उसमें क्या बताया गया, 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर, यानी सही आंसर के लिए कितने रुपए मिले, सॉरी सही आंसर के लिए कितने मिले उसको, 4 मार्क्स मिल गए। 2 मार्क्स किसके लिए मिले उसको, डिडक्टेड कट गए फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, सभी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको क्या मिल गए, पैसे डिडक्ट हो गए। देन यश वुड हैव 50 मार्क्स, तो दूसरे टेस्ट में उसको कितने मिले 50 मार्क्स। अब पूछता है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, यानी सिंपली बात करूं मैं, 2 टेस्ट हुए, इसमें एक के अगर गलत आंसर है तो 3 मार्क्स मिल जा, सॉरी सही आंसर है तो 3 मार्क्स मिल जा रहे हैं, गलत है तो 1 कट जा रहा है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। और दूसरे केस के अंदर 4 मार्क्स तो सही वाले को मिल रहे हैं, सही आंसर को, और रॉन्ग आंसर को मिल रहे हैं 2 मार्क्स, यानी कट रहे हैं 2 मार्क्स। और तो पहले वाले में उसने 40 मार्क्स लिए, दूसरे में 50 मार्क्स लिए। क्या निकालना, कितने क्वेश्चंस जो हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इज इन द टेस्ट, तो कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट के अंदर। अब देखो एक बात बताओ, यानी उन्हें कोई भी छोड़ नहीं रहा क्वेश्चन, वो ध्यान से बात तो सोचने वाली है, यानी या तो गलत कर रहा है या वो सही कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि वो अटेम्प्ट कर रहा है, लेट यश अटेम्प्ट राइट WRIGS, हेलो 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 हेलो, राइट आंसर, राइट एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर्स हैं, जो राइट आंसर्स उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं। और जो लेट यश अटेम्प्ट रॉन्ग आंसर, जो गलत आंसर्स जो उसने किए उसको मान लेते हैं भाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों टेस्ट के हम लिख लेंगे, उससे हमारी इक्वेशंस आ जाएंगे। सो क्या कह रहा है देखो, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर द ईच राइट आंसर, एक अगर क्वेश्चन उसने ठीक किया तो 3 नंबर बिल्कुल सही मिले उसको। उसने क्वेश्चन किए हैं वाई, अगर मैं सिंपल आप सवाल पूछता हूँ, एक सही जो एक सही आपने आंसर दिया है तो उसके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो 4 क्वेश्चंस अगर आपने सही दिया है आंसर तो कितने मिलेंगे, आप बोलोगे सर 12, 3 4 जा 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी एक आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे 3, जितने क्वेश्चंस किए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर राइट आंसर के मार्क्स मिल रहे 3, और जो राइट आंसर कितने हैं एक्स को मल्टीप्लाई, तो ये नंबर कितने मिल जाएगा इसको, सही उसके आंसर के। रॉन्ग आंसर कितने मिलेंगे, 1 मार्क्स मिल रहा है गलत का, तो इसने वाई गलत किए तो यानी 1 इंटू वाई, यानी वाई रह जाएगा। तो ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने मिले इसको 40, टोटल मतलब यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि सही ये सही है और ये गलत है। और क्या करोगे आप, अब मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। अगर मान लो आपने एक जो क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल रहे हैं
तो आपने अटेम्प्ट किए 4 क्वेश्चंस, कितने हो गए भाई 12। ठीक है, अगर अब मान लो आपने 2 क्वेश्चन जो है गलत कर दिए, 2 क्वेश्चन आपने क्या किया, गलत कर दिए, और एक क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिल रहा है 1, तो यानी कितने कितने मार्क्स हो गए आपके 2, यानी 2 मार्क्स तो आपको माइनस में हो गए हैं, यानी 2 मार्क्स आपको कटेंगे, 12 मिलेंगे, 2 कट जाएंगे, 12 में से 2 गया तो कितना बच गया जी 10, यानी टोटल नंबर 10 मिलेंगे। तो वही तो किया मैंने, ये नंबर किसके थे, जो आंसर सही किए थे, और ये किसके हैं, जो आंसर्स गलत किए थे। तो सही वालों में से इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल मार्क्स उसको मिले थे। ठीक है, ये आगे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन में सही के लिए 4 मार्क्स माइनस गलत के लिए 2 मार्क्स एंड देन 50। अब इस पूरी ये इक्वेशन आ गई, अब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, यूज हो रहा है आराम से, ताकि कैलकुलेशन छोटी होने के लिए। सो 2 एंड दिस इज अ 2 बन जा एंड 25। तो क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, मैं यहाँ लिखूँ तो 2x, क्योंकि 2 बचा हुआ था, यहाँ ओनली y बच गया और यहाँ बच गया 25 इक्वल्स टू, ये आपको आगे समझ, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। अब क्या है, कोई मेथड लगा जो मर्जी है, तो मुझे तो वही फिर से बेहतर दिख रहा है, एलिमिनेशन ही, ये नेगेटिव y सेम है, आराम से इसको हो सकता है। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, और यहाँ आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। साइन चेंज करने के लिए नेगेटिव माइनस कर देंगे हम, तो सबके साइन हो जाएंगे नीचे वालों के चेंज, इसमें से कैंसिल आउट हो गया, 3x में से 2x गया तो 1x बच गया, 40 में से 25 गया तो कितना बच गया जी 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। इसका मतलब उसने यस ने जो है सही आंसर्स कितने किए हैं 15 किए। ठीक है, अभी y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मर्जी आपकी, इसमें कर लेते हैं, कितनी है 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 25, कितना हो गया जी 30 माइनस वाई इक्वल्स टू 25, देन 30 प्लस का यहाँ कर माइनस का हो जाएगा, समझ पा रहे होगे आप। सो माइनस वाई इक्वल्स टू 25, तो यहाँ था, ये प्लस का यहाँ कर माइनस का 30, माइनस वाई 25 में से माइनस 30 करो तो माइनस 5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई की वैल्यू कितनी आएगी जी 5। यानी 5 क्वेश्चंस जो है उसने क्या किए हैं, इनकरेक्ट किए हैं, इन आंसर उनके इनकरेक्ट में दिए, यानी गलत दिए हैं। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे 15 प्लस 5 20, यानी 20 क्वेश्चंस क्या थे टोटल, 20 क्वेश्चंस थे टेस्ट पेपर के अंदर। समझ गए ना, बहुत आसान था। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, एक हाईवे है उसके ऊपर ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, जिनका डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, यहाँ लिख देता हूँ 100 किलोमीटर, लो जी। ठीक है, अब कहते हैं वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार है वो स्टार्ट हो रही है ए से, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, यहाँ से हो रही है, एट द सेम टाइम, सेम समय पर हो रही है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड, अगर कह रहा है कि वो सेम डायरेक्शन, मतलब ए कार इस तरफ चल रही है तो बी कार भी कहाँ चल रही है, इस तरफ चल रही है। ठीक है, और दोनों की यानी किसी स्पीड से, स्पीड पता नहीं क्या है वो, तो कह रहा है कि ये एक दूसरे से पता कब मिल जाती है 5 आवर्स के अंदर, तो 5 आवर्स के अंदर या एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट चल रही है, टुवर्ड्स मतलब ऐसे चल रही है इस तरीके से, तो वो जो है वो 1 आवर में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके दिन बाद। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, तो दोनों कार की स्पीड क्या है, तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ए इज x, लेट स्पीड ऑफ b इज y, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर लिख दिया आप। ठीक है, अब क्या है देखो, अब ये कितने होगी x, ये y किलोमीटर। जब भी याद रखना, जब भी सेम डायरेक्शन में 2 व्हीकल्स चल रहे होते हैं या फिर 2 बोट हैं,
वो पानी में चल रही है, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके, पानी बोट बोट वाले भी तो जब चल रहे होते हैं ना एक साइड में, तो इनके जो हैं जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और जब वो एक दूसरे के ऐसे आ रहे हो ना, एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, तो ये मान लो एक्स है, ये वाई है, तो क्या हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई प्लस हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे। अभी क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का, तो फॉर्मूला लगना है, और फॉर्मूला पता है आपको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब फर्स्ट कंडीशन में लगाते हैं, यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट कंडीशन है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट, सेम डायरेक्शन का ये वाला है, तो स्पीड कितनी होगी, देखो स्पीड हमने निकाल रखी एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर आपको दे रखा है, और टाइम कितने ले रही है 5 आवर, कैंसिल आउट कर दो, कितना होगा 20। यानी पहली कंडीशन क्या आ गई, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 20। लो जी, दिस इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकंड के ऊपर लगाएंगे, स्पीड कितनी है एक्स प्लस वाई दूसरे केस में, तो यहां से यहां तक एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस कितना 100, टाइम कितना है जी 1, तो 1 कोई बात नहीं, इसको 100 लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये क्या आ गया जी, आपको समझ ही हो गया ना आप लोग, क्या आ गया ये तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई, बस अब सोल्व कर दो, सिंपली अब सोल्व कर दो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं ताकि स्पेस हो जाए हमारे पास। ठीक है, सो अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। सो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, या प्लस वाला ले लेते हैं ऊपर 100। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन ऊपर ले लेते हैं और ये नीचे, ताकि साइन वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी हमको। ओके जी, हो गया। अब क्या करो, अब देखो ये सिंपली कट ही रहा है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, सिंपली कट ही रहा है, तो ये तो कट गया, वाई में से वाई का तो 0 बच गया, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और ये कितना हो गया जी 120, तो x इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 60, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। यानी हमारे पास जो हमारे पास ए से स्टार्ट होने वाली जो कार थी उसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। दूसरी के निकाल लेते हैं, इसकी 60 है तो दूसरी की निकाल लो, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, देन x की वैल्यू 60 है, तो अब समझ में आ गया, 40 आंसर आ गया आपका। देन y 100 माइनस 60, कितना आंसर आ गया जी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी चल रही है व्हीकल। समझ में आ गया होगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग था। अब करते हैं लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, बहुत आसान है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है वो कितना रिड्यूस, घट गया, कम हो गया 9 स्क्वायर यूनिट से। यानी देखो क्या होता है कि हम बोलते सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कैसे होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पे एरिया आता है ना, आपको पता है ना, किसी भी यूनिट के ऊपर पावर 2 आती है तो वो क्या होता है, एरिया होता है, 3 होता है तो वॉल्यूम होता है, और अगर 1 हो तो वो साइड भी हो सकती है और पैरामीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 9 स्क्वायर यूनिट, यानी यूनिट कोई दी नहीं है उन्होंने, खाली यूनिट को मतलब इसने खाली यूनिट ही कह दिया, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है। तो कहता है कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 9 यूनिट स्क्वायर एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, ऑफ इट्स कब बढ़ता है, अगर उसकी लेंथ को मैं 5 घटा दूं और ब्रेथ में जो है 3 जोड़ दूं, यानी 3 इंक्रीज कर दूं, इंक्रीज मतलब प्लस कर दूं मैं, इफ तो हो गया, ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर 3 लेंथ में मैं 3 जोड़ दूं, एंड द ब्रेथ बाय 2, और ब्रेथ में 2 जोड़ दूं, द एरिया इंक्रीजेस, तो एरिया बढ़ जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट, यानी 67 और उसमें ऐड हो जाएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, यहाँ लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो जो निकालना उसी को लेट मान लेंगे हम। सो लेट लेंथ एंड लेंथ is x, let breadth is y। लो जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा मुझे बताओ, अगर लेंथ और ब्रेथ ये है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितना y, तो क्या हो गया भाई, x इंटू वाई हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है पहले कंडीशन में कि जो एक्स वाई यानी जो एरिया है वो 9 घट गया, तो मैं लिख देता हूँ जी, एक्स वाई जो है वो कितना हो गया, उसमें से 9 माइनस कर देते हैं हम। कब माइनस करना है, जब
लेंथ जो है 5 रिड्यूस यूनिट 5 यूनिट, यानी लेंथ में से 5 कम कर दो, तो लेंथ कितनी है x, उसमें से 5 कम कर दो ब्रैकेट, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो है ही एरिया, ठीक है। 5 कम कर दिया और 3 बढ़ा दो, ब्रेथ में इंक्रीज कर दो 3, तो y माना मैंने उसको, तो उसमें 3 प्लस कर दूं, तो जो इसका एरिया आएगा वो कितना आएगा, उसमें से 9 कम हो जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। सो x माइनस 5, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो पहले इसको मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, अब इसको इससे करो 3x, ये हो गया x से, अब 5 से करना पड़ेगा। सो 5 इंटू वाई 5y, और साइन माइनस का तो माइनस, फिर साइन माइनस का माइनस प्लस हो गया माइनस, 5 3 हो गया 15, यहाँ हो गया जी एक्स वाई माइनस 9। अब इनको शिफ्ट कर लेते हैं, तो एरिया है ये आपको पता है, करते हैं एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये एक्स वाई है ना प्लस का, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो ये माइनस का हो गया एक्स वाई, और ये जो प्लस का 15, सॉरी माइनस का 15 है, इधर आकर प्लस का 15, सो माइनस 9 और ये प्लस का हो गया 15। अभी देखना जी एक्स वाई में से तो एक्स वाई कैंसिल आउट, क्यों, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ बच गया जी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 9 में से 15 गया, तो कितना बच गया भाई, 6 बचा, तो यह कितना प्लस का 6 आ गया। ये मेरे पास पहली इक्वेशन, समझ में आ रहा हुआ ना, ये कैसे, कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट। सो मैं ये सारा एक बार रफ कर, यहाँ देख लो आप एक बार, और फिर मैं इसको यहाँ से रफ करके ये सीधा ही लिख दूंगा, ताकि दूसरी इक्वेशन के लिए जगह बन जाए बनाने के लिए हमारे पास। सो कौन सी इक्वेशन हमारे पास भी रिक्वायर्ड मिली, जो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है हमें मिल गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब सेकंड निकालते हैं, सेकंड भी सेम है, कि क्या कहता है, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, अगर लेंथ को जो मैं 3 बढ़ा दूं और ब्रेथ को जो है मैं 2 बढ़ा दूं, तो जो एरिया आएगा इंक्रीज बाय 67, जो यानी एक्स वाई का जो एरिया था वो कितने से बढ़ जाएगा, 67 से बढ़ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो जी, ये वाई आ जाएगा, सॉरी, सब इसको सोल्व करो, x इंटू एक्स वाई, ये आपको आता है अच्छे से, 2x, यहां से करोगे 3y, और यहां से करोगे 6, देन एक्स वाई प्लस 67, यहां से मैं सीधा कर दे रहा हूं, ये प्लस का यहाँ कर माइनस का हो जाए, तो यहां से ही कैंसिल आउट हो जाएगा जी, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, और ये प्लस का 6 है, यहां आकर माइनस का 6 हो जाएगा, तो मैं इसको भी हटा देता हूं, माइनस का 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा इसमें, करो एक बार, कितना आएगा इसमें, 61 आ जाएगा, क्या आ गया जी 61। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सोल्व करना है और आंसर निकालना है। अब ये काम मैं आपको सौंपता हूँ, ये लास्ट पार्ट है। आप जो तीनों मेथड सिखाए गए हैं, आप तीनों में से किसी मेथड से आकर के और आंसर निकालना, ठीक है। और आंसर निकाल के मुझे कमेंट में बताना कि आपका आंसर सही आया या गलत आया। गलत है तो मैं दोबारा फिर इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5। अब रहती है लास्ट एक्सरसाइज 3.6, वैसे एक ऑप्शनल भी है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, हम 3.6 तक ही करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी जितना भी हमने पढ़ा है ना वो सब कंप्लीट 3.6 के अंदर लगाना है, और कैलकुलेशन करने का एक नया तरीका उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। सो नेक्स्ट वीडियो कंफर्म देखना। सो टिल देन एंजॉय द मैथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।